नगर निगम प्रशासन, निखिल मदान मेयर और सरकार जिम्मेवार रहेगी। और इतनी सारी बीमारियां जो इस कूड़े कचरे से फैल रही है, मना दिखा दी है पूरे गांव में। आज के बाद कोई भी यहाँ कूड़ा नहीं डालेगा, जो भी डालेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। सुबह मैं अपने गांव से निकला और सबसे पहले ठीक है पार्टी संगठन के अंदर हम जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने गांव से ही सफाई का अभियान शुरू करेंगे। और मुनीराम लाला खुलेदार भी यहाँ से पार्षद है और मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कम से कम बाहर तो छोड़िए, आप बाहर जो घूमते रहते हैं ना दूसरे इलाकों में जाकर के, पहले अपने गाँव से सफाई की शुरुआत कीजिए और गाँव में से शुरुआत कीजिए। आपके गाँव के चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। नगर निगम प्रशासन, निखिल मदान मेयर और सरकार जिम्मेवार रहेगी। और इतनी सारी बीमारियां जो इस कूड़े कचरे से फैल रही है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं महाराज सोनीपत न्यूज़ से। आज हम हैं रायपुर गांव में और जैसा कि अखबारों के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता ने एक मुद्दा उठाया था स्वास्थ्य का और जो है ना स्वच्छता। यहाँ पर बहुत सारे कूड़े के ढेर यहाँ दिखाए गए थे और आज हम वहीं खड़े हैं। हालांकि यहाँ पीछे आप देख सकते हैं सफाई हो चुकी है और आगे हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वार्ड 7 के पार्षद मुनीराम लाला जी और हम उनसे ही इसके बारे में जानेंगे और भी कुछ बहुत सारी बातें उनसे हम करेंगे। आइए मिलते हैं मुनीराम लाला जी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो कल आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा उठाया था, यहाँ पर कूड़े के ढेर थे, इसके बारे में बताइए, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये गांव रायपुर की जो फरनी है उससे बाहर है, सेक्टर 8 का एरिया है, उड्डा की देख रेख में है। ये उड्डा ही इसकी सफाई करता है और निगम में ये हैंडओवर नहीं हो चुका है अभी तक, तो इसकी सफाई का जिम्मा उड्डा ही खुद करता है। ये जो यहाँ पे अब सफाई हुई है, ये किसने करवाई है? ये तो हमने ही करवाई है। कल गांव के 10-5 आदमी मिले थे मेरे से, भाई इसको सफाई करवा दे, तो हमने बोल कर उसकी सफाई करा दी थी। ये जो यहाँ पे कूड़ा पड़ता है, ये कौन डालता है यहाँ पे कूड़ा? ये निगम वाले ही डाल जाते हैं। 2-4 दिन के बाद उसको उठा ले जाते हैं। एक प्रकार से डंपिंग स्टेशन बना हुआ है। 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा होने के बाद वो अपने आप उठा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें दिखाई दिया है कि कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर कूड़ा डालते हैं। पहले डालते थे, अब कल मना दिखा दी है पूरे गांव में। आज के बाद कोई भी यहाँ कूड़ा नहीं डालेगा, जो भी डालेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। कितना जुर्माना किया जाएगा? जैसे भी होगा 500, 1000, 1100 रुपया, जैसा भी होगा वैसा जुर्माना किया जाएगा उन पर। जो गांव के चारों तरफ फिरनी है और फिरनी पर कुछ कुर्डियाँ भी पड़ी हैं, जैसे कि खाद खड्डे हैं, उनमें भी गंदगियाँ हैं। आप एक बार मैं आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार जो खाद खड्डे और कुर्डियाँ हैं जो घरों के सामने हैं, एक बार वो तस्वीरें में हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार वो तस्वीरें देखिए, उसके बाद मैं तुरंत वापस आऊँगा। जो खाद खड्डे देखे हैं उसके बारे में आपका क्या? जो ये खाद खड्डे हैं, ये गांव के दादा लाई के खाद खड्डे हैं। जो भी आदमी पशु रखता है वो अपने खाद को गड्ढे में डालता है। वैसा कोई थैली वैली या कबाड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गोबर ही गोबर है, खाद है बिल्कुल। वो जो कि किसान हैं सभी अपने समय समय पर उठाकर उसको अपने खेत में डालते रहते हैं। एक चीज़ और हम और जानना चाहेंगे कि जो 3 तालाब हैं वहाँ पर, पहले वो तालाब था बड़ा, तो उसको खुदवाकर 3 उसके पोर्शन बनाए गए हैं और उसमें बहुत सारी जो है ना खरपतवार और अनावश्यक पौधे वहाँ पर उगाए हैं और एक जंगल टाइप वो बन गया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसको क्या साफ़ नहीं करना चाहिए? उसको मैं ये कहूँगा कि 3 साल पहले सरकार ने 3 पॉइंट बनाने का काम चालू किया था। वहाँ पर गांव के किसी व्यक्ति ने उस पर सटे ऑर्डर लेकर आज तक उसका काम रुका हुआ है। जिस ठेकेदार का कार्य था वो भी परेशान हो रहा है, उसकी पेमेंट भी नहीं हो रही। और ना उसको हम अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि उसको तो सटे ऑर्डर है,
उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर थोड़ा यो जंगल कीकर पेड़ ये जम रहे हैं। क्या आपने देखा है वो स्टे की कॉपी देखी है आपने कि स्टे कौन सा ले रखा है? स्टे का ऑर्डर मैंने देखा नहीं है, मैं अब 1-2 दिन में ही निगम अधिकारियों से मिलकर और उस पर कार्रवाई करवाने। हमें जानकारी मिली है उस पर कोई स्टे नहीं है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं 1-2 दिन में अधिकारियों से मिलकर उसको संज्ञान में लेकर और जब मैं आपको बताता हूँ। एक विषय और था मुनीराम लाला जी कि अपने जो गाँव में जो शमशान भूमि है उसमें भी बहुत सारा जो है ना मलबा पड़ा हुआ है, उसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऐसा भी गांव वालों की तरफ से कुछ बातें सामने आई हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? शमशान भूमि की साफ सफाई के बारे में तो गांव वाले ही रो कल्टीवेटर पुराल भी काट कर वहाँ डाल देते हैं, कहने के बाद भी कोई नहीं उठाता। उसकी जो टिन सेट पड़ा था उसका थोड़ा बहुत मलबा वहाँ पर है, मैंने देखा है। मैंने 2-3 बार उसकी सफाई भी करवा ली और मैंने उनको बोला है भाई इसको पुराल को उठाओ, जो भी रो कल्टीवेटर उसको उठा लो, हम उसको गेट लगवाएंगे और उसकी साफ़ सफाई करवा देंगे। तो जिसकी भी वो सामान पड़ा है या तूड़ा है उसमें या हैरो कल्टीवेटर है, मलबा पड़ा है, वो क्यों नहीं उठा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि भी वो आपके आदेश के बाद भी और नगर निगम के कहने के बाद भी वो नहीं उठा रहे हैं? क्या कारण है? कारण तो यही है कि वहाँ खेतीबाड़ी योग्य भूमि है, उनके पास और कोई जगह नहीं है, वहाँ जगह खाली है। खाली जगह को देखते हुए वो अपने हैरो कल्टीवेटर वहाँ खड़ा कर देते हैं। है शमशान भूमि से गांव की दशा का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर शमशान भूमि अच्छी है, पवित्र है, सारी सुख सुविधाएं उसके अंदर वहाँ पे हैं, क्योंकि जब कोई अंतिम यात्रा में जाता है किसी की तो वहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा रुकता है। ना तो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ना वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर कोई साफ़ सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, गेट भी नहीं लगा हुआ है, पशु भी उसके अंदर जाते हैं। मान लो पेड़ पौधे भी लग जाएं तो पशु वहाँ पर पेड़ पौधों को छोड़ेंगे नहीं। तो शमशान भूमि की काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं और मैं पार्षद महोदय से, जो वार्ड 7 के पार्षद महोदय हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि इस कार्य को वो जल्द से जल्द करवाएँ। गांव का पूरा सहयोग रहेगा। अगर कोई दिक्कत करता है तो उसके बारे में हमें भी जानकारी दें और प्रशासन को भी इसकी जानकारी दें कि भी वो व्यक्ति इसमें दिक्कत कर रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि नगर निगम चुनाव हुए 1 वर्ष होने को है और हम मुनीराम जी से जानना चाहेंगे कि 1 वर्ष के कार्यकाल में वार्ड 7 में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कहाँ का पर क्या क्या विकास कार्य चल रहे हैं और क्या क्या उनके मन में कुछ विकास कार्यों के लिए क्या क्या आगे ये प्लान है कि क्या कार्य होंगे और क्या होने वाले हैं, कितने कार्य पूरे हो चुके हैं 1 वर्ष के कार्यकाल में? जी, मैं आपको बता दूं कि वार्ड 7 में सफाई और विकास कार्य निरंतर जारी है। सभी गांव में एक समान सफाई और एक समान विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे अहमदपुर गांव में BC चौपाल का कार्य चल रहा है, शमशान घाट का रास्ता पास करा दिया है। सिद्धार्थ इंगलेव में भी बहुत सारी गलियां बनाने का काम किया है। बालगढ़ पार्ट 1 में भी गलियां बनाने का काम चल रहा है। रायपुर में भी बहुत सारे विकास कार्य हो चुके हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे विकास कार्य होंगे। रायपुर में क्या क्या विकास कार्य हुए? रायपुर में जो ये नालियों के जाल लगवा दिए गए हैं और सेक्टर 8 से जोड़ दिया गया है पक्का रास्ता बनवा कर और 8-7 गलियां बनवा दी गई हैं और जो 2-4 काम है वह पास करने दे रखे हैं, जल्द ही उनको भी पूरा किया जाएगा। रायपुर गाँव के अखाड़े के पास जो कॉलोनी है BPL कॉलोनी, उसकी गली में 11,000 वाली हाई टेंशन लाइन थी, हमने उसको उतरवाने का काम किया है और रायपुर के अखाड़े में एक कुश्ती हॉल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो विकास कार्य पार्षद महोदय ने गिनवाए हैं कुछ, तो ये तो जनता तय करेगी कि कितने कार्य हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। और आप जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना और अपने कोई भी सवाल अगर पार्षद महोदय से आपके हैं तो वो सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना और अगली बार हम ज़रूर इनसे वो सवालों के जवाब लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में
मुनीराम लाला जी वार्ड 7 से पार्षद, उन्होंने अपनी बातों को रखा और जिस प्रकार से कल आम आदमी पार्टी के नेता ने इस मुद्दे को उठाया, सफाई के मुद्दे को उठाया, और बहुत सारे अखबारों में भी ये खबर आई हुई है आज। तो इस तरह के मुद्दे मेरे ख्याल से उठने चाहिए और जनहित में हमेशा हम भी आप सभी के साथ में ऐसे ही लगे रहेंगे। महाराज सोनीपत न्यूज़ जनहित के मुद्दों को ऐसे ही उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।